महाराष्ट्र और झारखंड जीतेंगे, हमारा गठबंधन जीतेगा दोनों जगह, क्योंकि हमने कुछ हरियाणा से सबक लिया है और सावधानी बरतेंगे और मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। जहां हम मिल करके लड़ रहे हैं, ये सबका कहना है कि वहां जीत हो रही है, तो महाराष्ट्र भी हम जीतेंगे निश्चित तौर पर, और झारखंड भी जीतेंगे और उत्तराखंड भी जीतेंगे, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन भी जीतेंगे, और ये सब बाई इलेक्शन भी कांग्रेस की झोली में जाएंगे और बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद भी कांग्रेस को देंगे। और किस तरह की रणनीति रहेगी अब की बात, क्योंकि हरियाणा में भी जीत के करीब थे मगर वहाँ रिजल्ट नहीं आया? कोई बात नहीं, जब हार हुई है तो और जो ये दो राज्यों की जीत है, ये जो है पूरे देश में जो लोग परिवर्तन की ताकते हैं उनका मनोबल बढ़ाएंगे, और ये दोनों राज्यों के लोग परिवर्तन की ताकतों का मनोबल बढ़ाने के लिए वोट करेंगे। महाराष्ट्र में और झारखंड में जो चुनाव की घोषणा ये स्वागत करते हैं, हम प्रतीक्षा कर रहे थे, तब स्वागत करते हैं उसका, और उपचुनावों का भी हम स्वागत करते हैं। केदारनाथ की जनता भी प्रतीक्षा करती है। किस तरह की रणनीति रहेगी इसके बाद? कांग्रेस ने बिल्कुल तैयारी कर रखी है, जनता ने भी तैयारी कर रखी है। सबसे बड़ी बात तो है जनता अब भाजपा को जो है उखाड़ फेंकना चाहती है। बाबा सिद्धि जी की जिस तरह मर्डर हुआ है, उनकी हत्या हुई है, ये अत्यधिक दुखद है, निंदनीय है। राजनीति में हिंसा अस्वीकार्य है, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। जिस तरह लव जिहाद, लैंड जिहाद और अब ये फूड जिहाद, इस तरह के मुझे तो आश्चर्य है कि मुख्यमंत्री के श्रीमुख से जो है कि पागल मनोरोगियों के कृत्य की घटना को आप क्या थूक जिहाद कह रहे हैं? कल धक्का जिहाद कह देंगे आप, कल परसों थक्का जिहाद कह देंगे। मतलब कोई मुसलमान कुछ गलत काम करे तो उसको जिहाद का रूप दे देंगे आप। और जब आज समाचार निकला है, अखबारों में लिखा है कि बालिका के साथ दो हिंदू लड़कों ने बलात्कार किया, एक हिंदू प्रोफेसर ने अपनी छात्रा के साथ छेड़छाड़ की, यही रुड़की में बलात्कार की बात सामने आई है, तो इसका अर्थ है कि आप सारे समाज को आप बलात्कार जिहाद का नाम दे देंगे। भाजपा के कुछ लोगों के नाम आए हैं, उनके पदाधिकारियों के नाम आए हैं बलात्कार में, सामूहिक बलात्कार में, उसको आप क्या बलात्कार जिहाद का नाम देंगे? क्या कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना चाहिए। मुझे तो इस पर टिप्पणी करते हुए भी संकोच हो रहा है, क्योंकि इसमें राज्य के माननीय मुख्यमंत्री का नाम संलग्न हो गया है। मेरे ख्याल से जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि महाराष्ट्र को एक दिन में किया है, तो झारखंड में भी महाराष्ट्र से तो छोटा झारखंड है, वो तो दुगना तिगना है झारखंड का। इनको फर्स्ट फेज 13 नवंबर जो रखा है, 1 से 8 से कर सकते थे। यहाँ कोई ऐसा उग्रवाद और नक्सलवाद का भी नहीं है। कम से कम हेमंत सरकार आने के बाद जो है ये सब चीज़ शांति में है। तो अदरवाइज हम लोग चुनाव घोषणा एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जितना जल्दी हुआ उतना ठीक, लेकिन झारखंड के लिए 2 फेज करके समय जो है वो हाथ पैर हम लोग का बांधने का काम किया। तैयारियों की अगर बात करें तो कितनी तैयारी से कांग्रेस तो क्या लग रहा है? कांग्रेस की तैयारी तो निश्चित तौर पे है। हम लोगों तो ऑलरेडी एक राउंड जो सीट हम लोग लड़े थे उन सीटों पे हम लोग काम कर चुके हैं। अब रहा गठबंधन का सवाल। अब हमको लगता है कि 13 नवंबर के लिए तो नॉमिनेशन वगैरह भी जल्दी ही शुरू होगा, तो फर्स्ट फेज के लिए तो गठबंधन की बैठक जितना जल्दी हो सकता है हम लोग करेंगे। आजकल में हमारे प्रभारी जो है वो कल तक बिजी हैं, उसके बाद वो भी आ जा रहे हैं, तो राहुल जी 19 तारीख को है। तो पहला जितना जल्दी है गठबंधन का सीटों का बंटवारा हो जाए, फिर अपने अपने हम लोग उम्मीदवार अपना डिक्लेयर करें, फिर एक जॉइंट कैंपेन का काम शुरू हो जाए। ये दोनों चीज़ मुझे लगता है कि 20 के अंदर में हो जाना चाहिए। काफी सवाल है सर, पिछली बार 31 सीटों पे आप लोग लड़े थे गठबंधन की बात करें, इस बार क्या सीट उतनी रहेंगी या उससे अधिक करने की तैयारी में है? नहीं, हम लोगों के सीट इसमें और बढ़े हैं, उम्मीदवार बढ़े हैं जो है हमारा, तो जो हमारे सीटिंग है हम उन्हीं की बात करेंगे। हमारे पास 32-33 सीटिंग है तो उसकी बात करेंगे।
महाराष्ट्र में एक जगह नहीं, क्यों? उसका जवाब चाहिए। फिर भी हम उससे मतलब जो आया 20 तारीख को लड़ेंगे, उसमें क्या है? महाविकास आघाड़ी करके हम जैसे लोकसभा के चुनाव लड़े उसी तरह से महाराष्ट्र के चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे इस बार। अच्छा अरविंद, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे आपको लगता है कि महाअघाड़ी की वापसी हो सकती है? उसके कारण है, बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है भ्रष्टाचार, दूसरा कारण है संवेदनाहीन सरकार, तीसरा कारण है महाराष्ट्र से सारी इंडस्ट्रीज गुजरात में चले गए तो बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ी, महिलाओं पे अत्याचार, कानून व्यवस्था नहीं, किसान परेशान। कौन परेशान नहीं है बताओ? तो ये भौतिक सुखों से नहीं आता, रोजाना जो रोजी रोटी की जो बात है वो नहीं हुई, इसलिए महाराष्ट्र बहुत परेशान है इनसे और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार मजबूती से आई। लेकिन महायुति के जो नेता है वो कह रहे हैं कि मराठा अस्मिता की अगर बात अगर रियल कोई कर रहा है तो हम कर रहे हैं। उन्होंने किया, उन्होंने तो उनको खेलते रहे उनके साथ में, चुहा बिल्ली का खेल है ना, वैसे बेचारे मराठों के साथ खेलते रहे, जबकि पता था कि 50% आरक्षण पूरा हुआ है, दे नहीं सकते। सच बोलने की तो हिम्मत नहीं, झूठे है ही, पैदाइशी झूठे लोग हैं ये, तो क्या सच्चाई बोलेंगे? क्या सच बोलने की हिम्मत नहीं रखी है? केंद्र सरकार की बात थी। और आप अगर देखना चाहते हो उसकी सच्चाई तो यही अरविंद सावंत है जो आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब के मार्गदर्शन में यहाँ लोकसभा में पिछले 10 वर्ष से यही बात करता रहा कि भाई वो आरक्षण की मर्यादा को आप खुला कर दो, ताकि जो भी बचे हुए आरक्षण है, मराठा हो, धनगर हो, ओबीसी हो, गोवारी हो, आदिवासी हो, वो सभी को आरक्षण दे पाएंगे। 15% 20% बढ़ा दो, ताकि फिर बाकी जो आरक्षण जिनको आरक्षण मिला है वो परेशान न हो। वो ओबीसी के लोग जो परेशान लगते हैं, उनको लगता है हमारे यहाँ घुसना है, तो उसकी परेशानी भी उनकी भी नहीं रहेगी, बाकी लोगों को भी लेगा। तो वो बिना करते उनको खेलते खिला दो। भाई प्रधानमंत्री चुप कर बैठे, कभी देखा अपनी इस आरक्षण पे एक शब्द बोला उन्होंने? समझ जाओ उससे क्या है, तो उनसे क्या खेलते रहते। अब वो समझ गए हैं कि इन्होंने किस तरह से आपको हमारे साथ राजनीति खेलते रहे। सबसे बड़ा चुनाव वही तो बोला ना, अभी सारे मुद्दे बताए, वही तो सबसे बड़े मुद्दे। महाराष्ट्र का स्वाभिमान नहीं, महाराष्ट्र लाचार हुआ और महाराष्ट्र भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था नहीं। जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते वही बालिकाओं पे अत्याचार होता है, वो महाराष्ट्र नहीं है हमारा। हम उसे दोबारा वही स्वाभिमान वाला महाराष्ट्र निर्माण करेंगे। देखिए, पहले जो 2019 में चुनाव हुए थे उससे 1 महीने पूर्व इस 2024 में चुनाव हो रहे हैं। वैसे तो हम पूरी तरह तैयार हैं और जो हमारी तैयारी है, निश्चित रूप से जो हमारी सरकार ने काम किया है उससे ये हम समझते हैं कि 13 और 20 नवंबर को जो चुनाव होने जा रहा है उसमें अधिक से अधिक लोग मतदान में भाग लेंगे, क्योंकि जो सरकार ने किया है निश्चित रूप से लोगों में एक उत्साह है और उत्साह के मद्देनजर वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी और जो हम चाहते हैं कि एक झारखंड को नए झारखंड के रूप में देखे वो आपको दिखाई देगा। नहीं, देखिए, हमने कहा ना कि पहले जो 2019 में जो 23 दिसंबर था डेट, उसको 1 महीने पहले किया गया है, 20 नवंबर का किया गया और एक 13 नवंबर का भी किया है। पिछले बार 5 फेज में चुनाव थे, इस बार 2 फेज में है। तो हम समझते हैं कि जो तैयारी है हमारी, हम उस हिसाब से अब काम करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने जब घोषणा कर दी है तो उस अनुरूप हमें जाना ही होगा। और आप जानते हैं हम लोग चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं, किंतु सभी लोगों की एक इच्छा थी कि भाई जो टेन्योर है वो टेन्योर पूरा होना चाहिए। और अगर कोई आप इस तरह का फैसला लेते हैं तो आप महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव एक साथ करा सकते थे, क्योंकि उनका ड्यू डेट 3 नवंबर को और 26 नवंबर को था। यहाँ तो 6 जनवरी का था, तो इतना प्रीवियस चुनाव कराने की जरूरत नहीं थी। फिर भी आप जानते हैं हम लोगों ने जो काम किया उस आधार पर हम वोट मांगेंगे।